बड़े बड़े दावे करने वाली ऑपोजिशन को आज एक और बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद ऑपोजिशन फिर हुकूमत की अहम कानून साजी को रोकने में नाकाम हो गई है। सिर्फ यही नहीं, ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की आज के अहम इजलास से गैर हाजिरी पर सवाल उठने लगे हैं। नून लीग उन पर शक का इजहार कर रही है। उनसे खुद से पूछेंगे कि आज वो क्यों नहीं आए, क्योंकि आज हुकूमत ने एक वोट के फर्क से स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से भी पास करा लिया है और IMF प्रोग्राम की बहाली के रास्ते में हाई आखिरी रुकावट भी अबूर कर ली है। कल रात गए हुकूमत ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल को आज होने वाले इजलास के एजेंडे में शामिल किया था। तहम आज सुबह सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो एक दिलचस्प सूरत हाल और हंगामा आराई देखने में आई। पहले हुकूमत ने अपने अराकीन की तादाद कम होने पर बिल पेश करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। खुद वजीर खजाना शौकत तरीन बिल पेश के बगैर ही ऐवान से बाहर चले गए और अपने अराकीन की तादाद पूरी होने का इंतजार करते रहे। बिल पेश करने के लिए ऑपोजिशन के एहतजाज पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि हुकूमत बिल ही पेश ना करे तो मैं क्या कर सकता हूँ, बिल पेश करना मेरी ड्यूटी नहीं है। वजीर खजाना ऐवान में आए। चेयरमैन सेनेट को 30 मिनट के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी भी करना पड़ी। तशरीफ रखें जी। मिनिस्टर साहब कहां नहीं, अगर गवर्नमेंट मूव ही नहीं करे मैं क्या कर सकता हूं जी। अपने नंबर्स पूरे करने के लिए ये हाउस को इंतजार में इन्होंने रखा हुआ है। अपने माजरत के साथ आपसे एक अच्छा ताल्लुक भी है, लेकिन चेयर फैसिलिटेट करती हुई नजर आ रही है। कोई चेयर फैसिलिटेट नहीं कर रही है। जब गवर्नमेंट अगर अपना बिल ले ही नहीं करे मैं क्या कर सकता हूँ मुस्तफा? आप कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जब एजेंडा न दे तो मैं एजेंडे पे रख ही नहीं सकता हूँ। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न फॉर 30 मिनट्स। हुकूमत की नंबर गेम पूरी ना होने पर ऑपोजिशन अराकीन ने नारेबाजी शुरू कर दी और अपनी जीत का जश्न भी मनाया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया और वफाकी वजीर शिबली फराज ने बिल की मुखालफत पर ऑपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वक्फे के बाद सेनेट का इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो वजीर खजाना शौकत तरीन ऐवान में वापस आ गए और स्टेट बैंक तरमीमी बिल लाने की तहरीक भी पेश कर दी, जिस पर रायशुमारी के दौरान हुकूमत और ऑपोजिशन के वोट बराबर हो गए। तहरीक पेश करने के हक में भी 43 वोट आए और मुखालफत में भी 43 वोट आए तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपना वोट हुकूमत के हक में डाल दिया और यूं बिल पेश करने की तहरीक भी मंजूर हो गई। जी मिनिस्टर साहब आ गए, मूव करते हैं। Those who are in favor of the motion में से आए, those against the motion में से नो। जो उसके अगेंस्ट हैं वो अपने निशिस्तों पे खड़े हो जाएं ताकि काउंट करें जी। अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43, तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। ये वो सूरत हाल है जिसमें नून लीग का यह एतराज है कि यूसुफ रजा गिलानी होते, उनका एक वोट होता तो फिर ऑपोजिशन को फतह होती और ऑपोजिशन चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्जाम लगाती रही और उनके डेस्क के सामने एहतजाज किया गया। मगर फिर जब बिल की हतमी मंजूरी के लिए वोटिंग हुई तो ऑपोजिशन को एक और बड़ा धक्का लगा और उनका एक वोट मजीद कम हो गया। ANP के उमर फारूक कासी रायशुमारी के वक्त अचानक ऐवान से बाहर चले गए और हतमी वोटिंग का हिस्सा ही नहीं बने। यूं स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हक में 43 वोट जबकि मुखालफत में 42 वोट आए और बिल बाज़ाब्ता तौर पर पास हो गया और पार्लिमानी मुआज पर ऑपोजिशन हुकूमत से एक और शिकस्त खा गई। अब जो मुअज़्ज़ज़ अराकीन इस साइड पे हैं, जो हाथ गए इस बिल के हक में, वो खड़े हो जाएं। इस दफा जो काउंट हुई जी, अपोजिशन 42, ट्रेजरी 43। द मोशन अडॉप्टेड एंड द बिल स्टैंड्स पास्ड। हालांकि सेनेट में ऑपोजिशन के अराकीन की तादाद हुकूमत से ज्यादा है, मगर आज वोटिंग के दौरान ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी समेत कई अराकीन ऐवान से गैरहाजिर रहे, जबकि ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने वाले दिलावर खान ग्रुप ने आज भी हुकूमत के हक में वोट दे दिया और दिलावर खान ग्रुप वही है जिसकी मदद से यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने और जिस ग्रुप से वोट लेने की वजह से पीपल्स पार्टी और PDM में इख्तलाफात हुए, क्योंकि ये ग्रुप यूसुफ गिलानी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने के लिए हुकूमती बेंचेस से ऑपोजिशन बेंचेस पर आ गया था। जियो न्यूज के मुताबिक सेनेट में कुल 99 अराकीन हैं, जिनमें से हुकूमत के 42 जबकि ऑपोजिशन के 57 सेनेटर्स हैं। 6 अराकीन पर मुश्तमिल दिलावर खान ग्रुप भी ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठता है। आज होने वाले सेनेट इजलास से कुल 12 सेनेटर्स गैर हाजिर रहे, जिसमें ऑपोजिशन के 8 और हुकूमत के 2 और दिलावर खान ग्रुप के भी 2 अराकीन शामिल हैं।
दिलावर खान ग्रुप के दोनों सेनेटर्स कोरोना में मुब्तला होने की वजह से इजलास में शरीक नहीं हुए। ओपोजिशन के दीगर गैर हाजिर अरकान में पीपल्स पार्टी से यूसुफ गिलानी, कासिम राजू और सिकंदर मेंद्रो शामिल थे, जबकि नून लीग की नुज़हत सादिक कनाडा में होने की वजह से और मुशाहिद हुसैन सैयद कोरोना के बाइस इजलास में शरीक नहीं हुए। इसी तरह JUIF के सेनेटर तलहा महमूद, PK मैप के शफीक तरीन और आजाद सेनेटर नसीमा एहसान भी इजलास में शरीक नहीं हुए। दूसरी जानिब हुकूमती बेंचेस से MQM के फैसल सब्जवारी और खालिदा अतीब भी आज के इजलास से गैर हाजिर रहे। अब सूरत हाल यह है कि पार्लिमानी मुहाज पर एक और शिकस्त खाने के बाद ओपोजिशन आपस में उलझ गई है। नून लीग ने ओपोजिशन लीडर यूसुफ गिलानी की आज के इजलास में गैर हाजिरी पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं और नून लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने ट्वीट किया कि कमाल है कि क्या है, स्टेट बैंक का बिल पेश हुआ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ गिलानी गायब, एक वोट यानी गिलानी साहिब का वोट कम होने से पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाने का बिल मंजूर और इनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने वाले और अपोजिशन बेंच पर बैठने वाले सेनेटर्स की बिल की वालेहाना हिमायत। दिलावर खान ग्रुप के सेनेटर कौदा बाबर ने जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जहां मुल्क का फायदा होगा हम उसका साथ देंगे। जो समझ में आता है, जो सही चीजें होती हैं, हम चाहे वो हुकूमती बिल हो चाहे वो अपोजिशनी बिल हो, वो अपोजिशन का बिल होगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, जहां पर मुल्क का फायदा होगा हम उसमें जाएंगे। हमें इस बिल में ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसमें कहाँ गद्दारी का आंसर हो, कहीं पर किसी पाकिस्तान मुखालिफ बिल हो। हमने देखा कि लेजिस्लेशन के लिए इस बिल को अमेंड करना जरूरी है और ये हम यही समझते हैं कि इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए और फाल होना चाहिए। अप्रोच क्या था अपोजिशन ने आपको? अप्रोच ये करना कि आके आप बिल के खिलाफ वोट दे दें, लेकिन ये अप्रोच नहीं होता। हमें हुकूमत ने अप्रोच किया और हुकूमत ने हमें ब्रीफ किया, हुकूमत ने हमें बताया कि ये चीजें हैं, इस बिल में ये चीजें, फैसला आपका है। हमने देखे अपने जमीर का और इस मुल्क के हक में फैसला करना है, वो हमने किया। सारा का सारा मामला क्या हुआ, साबिक वजीर आजम यूसुफ गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।